नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की तरफ से जितने भी छात्र पीजी में अब तक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसको लेकर के अपडेट आ चुका है, उसी के बारे में मैं बताऊँगा। जिसके साथ तहत जो है पीजी में अब तक कितने नामांकन के लिए आवेदन आए हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका कब तक जारी होगा, फॉर्म में एडिट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, और साथ में कट ऑफ कितना जा सकता है, और अगर आप नामांकन के लिए जाएंगे तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार रखना है। तो सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा पीजी एडमिशन 2024 से 26 में। फिलहाल फ़ी के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ़ी का नया स्ट्रक्चर जारी किया गया है और उसको लेकर के नया नियम जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। फिलहाल चलिए, कहे कि फॉर्म भरने में निम्नलिखित कागजात को संकलन करना। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोटो जो है 4-5 रख लेना होगा। अगर आप जो है नामांकन के लिए जाते हैं तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति, जैसे आप जाते हो यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए या जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा, तो वहाँ पे जो आप पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्शन लेटर, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसका जीरोक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 3 का जो है मार्कशीट और एडमिट कार्ड का जो है जीरोक्स रहना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा महाविद्यालय के द्वारा जो CLC या आपको जो है TC मिला होगा वो ओरिजिनल चाहिए और उसका फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। अब बात होगा कि बहुत सारे छात्रों का कि सर हमारे पास तो न पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट है और न ही जो है हमारे पास CLC या TC है। तो देखिए, इसके लिए यूनिवर्सिटी और जो भी आपकी कॉलेज है कुछ समय आपको देगी कि उतने समय में आकर के आपको सबमिट कर देना है, तो उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन अगर आप पॉसिबल है तो आप जो है मार्कशीट और CLC अपना कलेक्ट कर लेंगे, ताकि नामांकन के समय आपको डॉक्यूमेंट संबंधित कोई जो है दिक्कतें ना हो। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको लगेगा, उसका जीरोक्स लगेगा। नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड यानी कि अप्लाई कर लीजिए, 2 से 4 दिन में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। वही जो दूसरे बोर्ड से जो भी छात्र ग्रेजुएशन पास किए हैं उन सभी छात्रों को जो है माइग्रेशन लगेगा, वो भी ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। जो LMNU से ग्रेजुएशन किए हैं या जो BRAB से ग्रेजुएशन किए हैं और वो पहले ही अपना माइग्रेशन निकाल चुके हैं, फिर BRAB से ही जो है वो पीजी कर रहे हैं, तो उसको जो है यहाँ पे नोटरी एक बना करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। अब चलिए आगे के अपडेट को समझते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया कि पीजी में नामांकन को आए 25,000 से अधिक आवेदन। कहा गया कि वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर BRA बिहार विश्वविद्यालय में पीजी के नामांकन के लिए रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। शनिवार शाम तक 25,600 से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए हैं। पिछले वर्ष करीब 22,000 आवेदन आए थे। इससे पहले पीजी में नामांकन के लिए इतनी संख्या में आवेदन नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि पीजी में नामांकन के लिए एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि स्पेशल पार्ट 1 का परिणाम जारी होने हैं। पार्ट 1 क्लियर नहीं होने के कारण सैकड़ों छात्रों का TDC पार्ट 3 का परिणाम पेंडिंग है। इस कारण उनका स्नातक 3rd पार्ट का परिणाम जारी नहीं हो सका है। ऐसे में छात्र फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तार करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि तिथि बढ़ाए जाने पर अब तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। दूसरी ओर स्नातक के अंकों के आधार पर पीजी में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष 2 मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। वही ऑन स्पॉट नामांकन के विकल्प पीजी विभाग और कॉलेजों संबंधित कॉलेजों को नहीं मिलेगा। पीजी में नामांकन के लिए करीब 10,000 से अधिक सीटें उपलब्ध है। ऐसे में कई विषयों में नामांकन के लिए मारामारी है। वही कई विषय ऐसे हैं जिसमें काफ़ी कम संख्या में आवेदन हुए हैं। इनमें मैथिली भोजपुरी समेत अन्य विषय शामिल है। अब देखिए, कहा गया कि टूटा रिकॉर्ड, पिछले वर्ष करीब 22,000 आए थे आवेदन, फिर भी एक बार नामांकन के लिए बढ़ सकती है आवेदन की तिथि। तो ये जो है अभी तक कितने आवेदन आए हैं, 25,600, ठीक है, लगभग 26,000 के आसपास जो है आवेदन है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है हर एक विषय का। तो पहले तो ये देखिए, कहा कि कॉलेजों में छात्रों की रुचि कम, पीजी विभागों में सीट से अधिक आवेदन। आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अगर नामांकन आपका होता है तो क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन जो पिछला अपडेट था जिसमें 23,000 आवेदन आया था, उस समय पीजी विभाग में ही टोटल 18,000 आवेदन आ गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं पीजी डिपार्टमेंट का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। तो चलिए हम जो है बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ जो है जा सकता है विषय वाइज, और फिर आगे की अपडेट जो भी है वो भी हम जानेंगे।
तो दोस्तों ये वो सब्जेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और इन्हीं सभी सब्जेक्ट का विषय जो है बिहार विश्वविद्यालय में पीजी की होती है पढ़ाई, ठीक है। जिसमें एच एंड सी का देख लीजिए तो इसका कट ऑफ आपका 50 से लेकर के 60 के बीच रहेगा। अगर आपका 50 से 60% के बीच नंबर है तो इस ऑनर से आपका जो है नामांकन हो जाएगा। वही जो बंगाली के छात्र हैं उनका भी 50 से 60 रहेगा। भोजपुरी का अगर देखें तो इसका भी 50 से 60 रहेगा। इन सभी सब्जेक्ट में अगर 50 से 60 के बीच अगर आपका नंबर आया हुआ है तो आपका नामांकन जो है सुनिश्चित है, क्योंकि इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, क्योंकि आवेदन काफ़ी कम है। बॉटनी की बात कर लेते तो इसमें कट ऑफ आपका रहने वाला है 65 से लेकर के 75 के बीच रहने वाला है। वही केमिस्ट्री की बात कर लेते तो इसमें आपका जो है 68 से लेकर के 85 के बीच कट ऑफ जाएगा। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें 65 से लेकर के 75 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर और कॉलेज के ऊपर। अगर डिपार्टमेंट से अगर आप अप्लाई किए हैं तो उसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो 65 से लेकर के 72-73 तक के बीच की कट ऑफ रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो 50 से 60 के बीच कट ऑफ जाएगी। इंग्लिश की बात कर लेते हो तो 65 से लेकर के 75 के बीच कट ऑफ रहेगी। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो 70 से लेकर के 85 तक कट ऑफ जा सकता है। हिंदी की बात कर लेते हैं तो इसमें 65 से लेकर के आपको 85 तक कट ऑफ जा सकता है। और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसमें 68 से लेकर के आपका 83-87 तक कट ऑफ जा सकता है। होम साइंस में कट ऑफ आपको 65 से लेकर के 75 के बीच रहने वाला है। मैथिली में कट ऑफ कम रहेगा, इसमें 50 से 60 के बीच रहेगा। मैथमेटिक्स में फिर कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सीट कम है और काफ़ी ज़्यादा आवेदन है। तो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपका 70 से लेकर के 85 के बीच कट ऑफ रहेगा। म्यूजिक की बात कर लेते हैं तो 50 से 60 या 65 तक अगर आपका है। पर्सियन में भी वही बात है कि 50 से 60 या 65 तक है तो नामांकन हो जाएगा। फिलॉसफी की बात कर लेते हैं तो 65 से 70 के बीच कट ऑफ जाएगा। फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें हाई जाएगा, इसमें 70 से लेकर के आपका जो है 85 के बीच कट ऑफ जाएगा। पोल साइंस में भी वही हाल है, इसमें आपको 65 से लेकर के 75 तक कट ऑफ जाएगा। साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं तो 65 से लेकर के 70 के बीच कट ऑफ रहेगा। संस्कृत की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 63 से लेकर के 73 के बीच कट ऑफ जाएगा। सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 60 से लेकर के 72 के बीच कट ऑफ रहेगा। उर्दू की बात कर लेते हैं तो इसमें कट ऑफ कम रहेगा, 50 से लेकर के 65 के बीच कट ऑफ जाएगा। और जूलॉजी में फिर कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि जूलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आवेदन है। तो जूलॉजी में अगर बात कर ले तो 65 से लेकर के 78 के बीच कट ऑफ रहने वाली है। ये सभी सब्जेक्ट है जिसमें कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो देखिए, अगर नामांकन की डेट बढ़ाई जाती है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने में भी समय लगेगा, मतलब फरवरी के सेकेंड वीक तक जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर आपका जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके आधार पे आपका नामांकन जो है होगा। तो अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिपार्टमेंट का कट ऑफ हाई जाएगा, उसमें क्लास भी करना पड़ता है, और कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा कम जाने वाला है, क्योंकि इस बार कॉलेज में कम आवेदन हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं अपडेट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।